तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ काफ़ी बड़ा और वास्ट टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ही कवर करें जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और वीडियो भी छोटी बने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बाद मेंटल इलनेस क्या होती है, उसके वार्निंग साइंस क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उस मेंटल इलनेस के टाइप्स, फिर उसके कॉजेज और फिर उसके बाद उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ की काफी सारी डेफिनेशंस हैं। कोई कहता है कि मेंटली हेल्दी पर्सन वो है जो जिसे कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, वो पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल है, अच्छे से कमा खा रहा है, लोगों के साथ मिलजुल करके रहता है, तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। पर WHO क्या कहता है? 1950 में WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी। तो उस मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में ये था, जो मेंटल हेल्थ है उसे दोनों टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल भी और एनवायरमेंटल भी। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि पर्सन कितना फिजिकली हेल्दी है, कितना फिजिकली फिट है, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है कि आसपास के लोग कैसे हैं, वो जहाँ पे रहता है वो सोसाइटी कैसी है, उसके आसपास की चीजें कैसी हैं और उसके आसपास के लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। तो अगर चीजें अच्छी होंगी तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और अगर बुरी होंगी तो बुरी होंगी। और दूसरी चीज कही हुई WHO ने कि ये स्टैटिक नहीं है, इसमें वेरिएशन और फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। मेंटल हेल्थ कभी भी एक स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता है। पर्सन डिप्रेस हो सकता है, मेनियक हो सकता है, वो खुश हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो मेंटल स्टेट कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। तीसरी चीज, मेंटली हेल्दी पर्सन वो है जो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल करके अच्छे से रह सके। और एक WHO ने चौथी चीज ये कही कि इन सब चीजों को करने के बाद भी एक पर्सन अपने आप को, अपनी पर्सनल ड्राइव्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी वो मेंटली हेल्दी रह सकता है। तो गुरु लोग, ये तो था कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, पर WHO ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये था, द पर्सन फील्स सेफ, कंफर्टेबल, सिक्योर अबाउट हिमसेल्फ एंड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट्स चेंज। तो मतलब कि वो कैसा दिखता है, क्या काम करता है, इस चीज के बारे में वो कंफर्टेबल होना चाहिए, अपने बारे में, अपने आप के बारे में सिक्योर होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बदलाव को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये था, दैट पर्सन फील्स कंफर्टेबल अबाउट अदर्स, he have friendships and love that are long lasting and take responsibilities of his fellow men, his neighbors। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अच्छे दोस्त हैं, उसके पास प्यार करने वाले लोग हैं, वो सब लोगों के साथ मिलजुल करके रह सकता है और अपनी सोसाइटी में एक अच्छे इंसान की तरह रहता है। तो गुरु लोग, अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की। तो तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में ये था, that the person meets the demand of his life, takes his own decisions, can solve the problems of his life and not driven by the emotions। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंसान है वो अपनी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, कि वो अपनी इमोशंस से अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेता है, सोच समझ करके सही तरीके से अपने लाइफ के डिसीजन लेता है। तो ये थे हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मेंटल इलनेस किसे कहते हैं और मेंटल इलनेस के साइंस क्या क्या हैं। तो मेंटल इलनेस के कुछ साइंस हैं जो हमारे विलियम सी मेनिंजर ने दिए थे, जो कि प्रेसिडेंट थे मेनिंजर फाउंडेशन के। उन्होंने कहा था कि पर्सन जो कि इन वार्निंग साइंस में से किसी में भी पॉजिटिव है, तो या तो वो मेंटली अनहेल्दी है, मेंटली इल है, या फिर फ्यूचर में हो सकता है। जो सबसे पहला वार्निंग साइन था वो था कांस्टेंट वरीइंग,
जो पर्सन है वो बिना किसी वजह के लगातार सिर्फ चिंता ही करता रहता है, वो सिर्फ सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है कि ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। कुछ देर के लिए किसी चीज़ के बारे में चिंता करना अच्छी बात है, पर हमेशा सोचते रहना मेंटल इलनेस के साइंस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इंसोम्निया। तो उस पर्सन को ठीक से नींद नहीं आती है, उसे स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, उसकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तीसरी चीज़, मूड फ्लक्चुएशंस। जो पर्सन है उसका मूड कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, कभी भी एकदम से डिप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल ही दुखी हो जाएगा, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और वो ऐसा बिना किसी वजह के करता है। उसके बाद द पर्सन इज ऑलवेज फियरफुल। उसे हर वक्त किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहता है, कोई चीज़ है भी नहीं फिर भी वो डरता रहता है, बिना किसी कॉज के, बिना किसी वजह के डरता रहता है। एंड द लास्ट वन, ही हैज़ एक्स एंड पेन्स विदाउट एनी फिजिकल ट्रॉमा और कॉज, और जिसका इलाज भी किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो इसे याद रखने के लिए हम साइंस से याद रख सकते हैं। जो साइंस है वो है एस से स्लीप डिस्टर्बेंस, आई से आइसोलेशन, जी से गिविंग ऑन पोजेशंस, एन से नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, और एस से सीइंग नो फ्यूचर। तो कहने का मतलब है उसकी नींद का कोई ठिकाना नहीं है, वो अकेला रहना चाहता है, दुनिया में कुछ उसके लिए बचा नहीं है, सब कुछ छोड़ देना चाहता है, और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और उसे अपने फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो जिस पर्सन के साथ ये 5 चीज़ें हो रही हैं, बहुत बुरी तरीके से मेंटली इल है। तो गुरु लोग ये थे कुछ वार्निंग साइंस मेंटल इलनेस के। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस क्या होता है। तो चलिए अब हम मेंटल इलनेस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ने हमें क्लासिफिकेशन दिया है मेंटल इलनेस का, कि हम उसे किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो जो हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिजीज, जिसमें मेंटल इलनेस का कॉज ऑर्गेनिक होता है। यानी कि मेंटल इलनेस का कॉज कोई भी ब्रेन इंजरी हो सकती है, जिससे सेरिब्रल ट्रॉमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर स्ट्रोक, या फिर इन ऐसी ही ब्रेन रिलेटेड कोई भी इंजरी। जो हमारा दूसरा टाइप है वो है एनी बिहेवियरल और इमोशनल मेंटल इलनेस ड्यू टू एनी साइको एक्टिव सब्सटेंस लाइक अल्कोहल और ड्रग्स। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है उसमें आते हैं हमारे डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद आते हैं हमारे मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारा आता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, मेनियक डिसऑर्डर और डिप्रेसिव एपिसोड्स। फिर उसके बाद हमारे न्यूरोटिक या स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें GAD, CAD और एंजाइटी आते हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल सिंड्रोम्स, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर। फिर उसके बाद हमारे आते हैं अडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लाइक ट्रांससेक्सुअलिज्म। और फिर उसके बाद आखिर में हमारे आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स लाइक ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन एंड हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये थी हमारी ICD-10 क्लासिफिकेशन मेंटल डिसऑर्डर्स की। अब हम बात करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के कॉजेज क्या क्या होते हैं। फिजिकल इलनेस की तरह ही मेंटल डिसऑर्डर्स के भी काफ़ी अलग अलग कॉजेज होते हैं। इसका कोई भी एक सिंगल कॉज नहीं है, पर कुछ ऐसे मेन कॉजेज हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पहला इसका कॉज है वो है हमारे ऑर्गेनिक कॉजेज। जैसे कि मैंने टाइप्स में बताया था कि ऑर्गेनिक कॉजेज में हमारे ब्रेन इंजरीज आती हैं, जैसे सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, सेरिब्रल नियोप्लाज्म और कोई भी ऐसी ब्रेन इंजरी। उसके बाद हमारे आते हैं हेरिडिटरी कॉजेस, जैसे कि 2 स्किज़ोफ्रेनिक लोग हैं, उनका जो बच्चा होगा उसके 80% ज़्यादा चांसेस होंगे एक नॉर्मल बच्चे से कि वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करे या कोई और मेंटल डिसऑर्डर डेवलप करे। तो हेरिडिटी काफ़ी मेन रोल प्ले करती है मेंटल डिसऑर्डर्स में। फिर उसके बाद हमारे आते हैं सोशल, पैथोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉजेस लाइक ब्रोकन मैरिजेस, ब्रोकन होम्स, पॉवर्टी
और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, रिजेक्शन, नेग्लेक्टेशन और ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आते हैं अदर कॉजेस, जिसमें हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन्फेक्टिव सब्सटेंसेस, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, रेडिएशन और इन्फेक्शंस आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कॉजेस में इन्फेक्शन और फिजिकल ट्रॉमा, जिससे कि ब्रेन इंजरी हो सके, ये सब भी आते हैं। तो गुरु लोग, ये थे कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। अब बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सके। प्रिवेंशन से सबसे पहले बात करेंगे कि किन किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है प्रिवेंशन की, किन एज ग्रुप्स को ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेंटल इलनेस जो है वो मेनली ओल्ड एज लोगों और उन लोगों में होता है जो कि माइनर्स होते हैं, क्योंकि उसी समय लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार, अफेक्शन, इंडिपेंडेंस और बिलोंगिंग की ज़रूरत होती है। वो किसी पे निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग अडल्ट पीरियड में होते हैं उन्हें मेंटल इलनेसेस नहीं होती हैं, पर सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल एज ग्रुप्स हैं वो यही हैं। नियोनेटल से लेकर के 18 ईयर तक, 20 ईयर्स तक, और उसके बाद फिर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। क्योंकि बूढ़े लोगों को ही सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं होता है, उन पर ध्यान ज़्यादा कोई नहीं देता है। और जो एडोलेसेंस और नियोनेटल पीरियड होता है, जो हमारा बचपन का समय होता है, उस समय हमारे साथ बहुत सारी नई चीज़ें हो रही होती हैं, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के सहारे की। इन एज ग्रुप्स पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी मेंटल इलनेस हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन किसका इस तरीके से किया जा सकता है मेंटल इलनेस का। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल पे कर सकते हैं, जिसमें हमारा आता है कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि मेंटली हेल्दी कैसे रहें और मेंटल हेल्थ होती क्या है। फिर हम सेकेंडरी लेवल पर प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में ये आता है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस चीज़ को डायग्नोस करें, मेंटल इलनेस को डायग्नोस करें, और जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट होगा और वो पर्सन जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाएगा, उसका लाइफस्टाइल बेटर होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा टर्शरी लेवल प्रिवेंशन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डैमेज हो रहा है मेंटल इलनेस से वो कम से कम हो, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो गुरु लोग, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि हम इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को डायग्नोस करना होगा। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ में, वर्क स्टेशंस पे, हॉस्पिटल्स में, इन सब जगहों पर रेगुलर मेंटल चेकअप्स, रेगुलर मेंटल काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अर्ली स्टेजेस पे हम मेंटल इलनेस का पता लगा सकें। फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप या इंडिविजुअल साइकोथेरेपी करा सकते हैं। हम मॉडर्न साइको एक्टिव ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में और वर्क स्टेशन पे मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे मेंटल इलनेस होने का कम से कम खतरा हो। गुरु लोग, किसी भी बीमारी को होने से पहले रोक देना ही उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि प्रिवेंशन ज़्यादा आसान, ज़्यादा इफेक्टिव और कम कॉस्टली होता है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेंटल इलनेस प्रिवेंट करनी है, उसे होने से ज़्यादा रोकना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रहिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए। आप कोशिश करिए कि आप काम में लगे रहें, अकेले रहने से बचिए, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फेक है। लोग उस पर सिर्फ यही दिखाते हैं कि वो कितना खुश हैं, जबकि अगर आप उनकी लाइफ में जाकर के देखेंगे तो उनसे ज़्यादा दुखी कोई भी इंसान नहीं है। कि जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसके पास बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, पर वो आपको दिखाएगा ऐसे सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा फेक है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लोगों को सिर्फ खुश देख करके
बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है। लोग अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी वर्थ को जानिए कि आप कितने काबिल हैं, उसके हिसाब से गोल सेट कीजिए और उन गोल्स को अचीव कीजिए, और अकेले नहीं, लोगों के साथ मिल करके। तो गुरु लोग, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। गुरु लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ समझ में आई है, मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर इस टॉपिक में या पिछले किसी टॉपिक में कुछ भी छूट गया है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Somebody that just so